आकांक्षाओं के बादल। नव्या कॉलेज के लिए तैयार होकर घर से निकलने लगी तो मैं अपलक उसे निहारती रह गई। दिनों दिन उसका निखरता सौंदर्य देख जहाँ मेरा मन प्रसन्न होता, वहीं एक अनजानी सी आशंका और भय की परछाई मन की धरती को अपने आगोश में समेटने का प्रयास करने लगती। समाज में आए दिन होने वाली अप्रिय और अनैतिक घटनाओं से मेरा मन घबराया सा रहता था। कहीं मेरी बेटी किसी गलत इंसान के संपर्क में आकर कभी कोई गलत कदम तो नहीं उठा लेगी। एक दिन पति नमन को मैंने अपनी मन की स्थिति बताई तो वह हंसकर बोले, अक्सर हम अपनी कल्पना में उन घटनाओं को जन्म देते हैं जिनका अस्तित्व हमारे जीवन में होता ही नहीं है। व्यर्थ की चिंता छोड़कर पॉजिटिव सोचो तो सब कुछ अच्छा होगा। सही तो कह ही रहे थे, बेटी अपना करियर बनाने में व्यस्त है और मैं व्यर्थ ही अपनी नकारात्मक सोच के चलते परेशान रहती हूँ। किंतु उस रात मुझे लगा मेरी चिंता व्यर्थ नहीं है। मैं गर्म दूध लेकर नव्या के कमरे में पहुँची तो वहाँ वह धीमे स्वर में फ़ोन पर किसी से कह रही थी, मैं किसी को नहीं बताऊँगी और समय पर पहुँच जाऊँगी। मेरा हृदय धक से रह गया। किससे मिलने जाना है उसे? क्या पूछ लूँ उससे? नहीं नहीं, कहीं नव्या यह न समझ ले कि मैं छिपकर उसकी बातें सुन रही थी। रात भर मैं बेचैनी में करवटें बदलती रही, सुबह की प्रतीक्षा में। हो सकता है वह कुछ बताए, किंतु बिना कुछ बताए नव्या कॉलेज के लिए निकल गई। मेरे मन में दर्द की तेज़ लहर उठी। कहीं उसका किसी लड़के के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? इस विचार मात्र से मैं पसीने पसीने हो उठी। सारा दिन आकांक्षाओं के बादल मन को घेरे और नज़र घड़ी की सुई पर अटकी रही। 5 बज गए तो मुझे घबराहट होने लगी। रोज़ तो वह 4 बजे तक कॉलेज से लौट आती है, फिर आज क्या हो गया? मैं बार बार बेचैनी से अंदर बाहर के चक्कर काट रही थी। 5 बजे तक मेरा सब्र जवाब दे गया। किसी अनहोनी की आशंका से हृदय काँप रहा था। मैंने मोबाइल पर नमन का नंबर मिलाया, तभी बाहर गेट पर कार आकर रुकी और उसमें से नमन और नव्या उतरते दिखाई दिए। इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ थी तुम अब तक? मेरे तीखे स्वर पर नव्या और नमन हैरान हो उठे। नमन बोले, अरे ये कॉलेज से सीधे मेरे ऑफिस आ गई थी। इसने सोचा पापा को भी आज जल्दी घर ले चलूं, किंतु आज इसे किसी से मिलने भी तो जाना था। ओह, तो ये बात है। आपने फ़ोन पर हुई मेरी सहेली से बात सुन ली थी, इसीलिए आप मुझसे नाराज़ हैं। मुझे रात को ही आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। नव्या ने स्नेह से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे पर बैठाते हुए बोली, सुनो मम्मी, मेरी सहेली है ना कनिका, उसका पिछले 1 साल से विवेक नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है। कनिका के पेरेंट्स उसकी पढ़ाई पूरी होने के पश्चात उसकी शादी कराना चाहते हैं, जबकि वह विवेक के प्यार में पागल पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी करना चाहती है। यहाँ तक कि लिव इन में रहने की भी धमकी देती है। आज वह इस बारे में मेरी राय जानना चाहती थी। मम्मी, कॉलेज कैंटीन में पूरे 2 घंटे तक मैंने उसे समझाया कि भावुकता में बहकर जीवन का इतना बड़ा फैसला लेना गलत है। भावनावेश में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। समय के साथ इस प्यार की खुमारी अवश्य उतरेगी और जीवन ठहराव आएगा। तो तुम्हें अवश्य अपने फैसले पर पछतावा होगा कि व्यर्थ ही अपना 1 वर्ष खराब किया। फिर वह कुछ समझी या नहीं? मम्मी ने उत्तेजित स्वर में पूछा। पापा बोले, वह समझे या ना समझे, अब यह उसकी प्रॉब्लम है। दीप्ति, मैं मानता हूँ समाज में जैसी घटनाएं घट रही हैं और युवा पीढ़ी जिस गलत रास्ते की ओर बढ़ रही हैं, उससे तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है। किंतु दीप्ति, आज यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो, जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं वे स्वयं रास्ता भटकते नहीं। तुम्हें अपनी बेटी पर और अपने दिए संस्कारों पर विश्वास होना चाहिए। नमन की बातें मेरे हृदय की गहराइयों तक उतर गई थी और आकांक्षाओं के बादल धुआं बनकर उड़ गए थे।